नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीके एडुकेयर में। आज आप लोगों के सामने लेके आए हैं ये वर्क करने का वीडियो जो पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं, उसे कृपया अगर नहीं देखे हैं तो देख लें। तो चलिए आज आप लोगों को वर्क करने का कुछ और रूल बताते हैं। ये है टाइप 5। इसमें हम सीखेंगे कि आपका 100 से 1000 तक का वर्ग, 100 से लेकर 1000 तक का वर्ग हम कैसे निकालेंगे। इसमें देखिए कैसे होगा। जैसे 109 का स्क्वायर अगर आपको करना है तो 9 का स्क्वायर आपका हो गया 81। अब 109 में ये जो जितना अधिक है 100 से उसको इसमें जोड़ देना है। तो 109 और 9 कितना हो गया आपका 118। और 118 में आपका 2 अंक के बाद जो अंतिम वाला अंक है ये आपको गुना कर देना है। जैसे 100 का घर में है तो 1 से गुना करना है। तो 118 इंटू 1 118 हो गया। क्लियर नहीं हुआ तो और एक बार देख लीजिए और एक उदाहरण में। जैसे हो गया आपका 208 का स्क्वायर करना है तो 8 का स्क्वायर हो गया आपका 64। अब 208 में अधिक है 8 तो 208 में 8 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 216। अब 216 को 2 से गुना करना है। 2 नंबर 2 डिजिट छोड़ के जो है पहला डिजिट उससे गुना कर देना है। तो 216 को 2 से गुना कर देंगे तो 432 हो गया। और एक उदाहरण लेते हैं 307 का स्क्वायर करना है तो 7 का स्क्वायर हो गया आपका 49। अब 307 7 अधिक है तो 7 जोड़ देना है तो 314 हो गया। अब 314 में क्या करना है, ये जो अंक है इससे 300 का घर में है तो 3 से गुना कर देना है। तो 3 का हो गया आपका 3 गुना हो गया 9 और 14 का 3 गुना हो गया आपका 42। उसी तरह 406 का आप वर्ग कर दीजिए। 6 का वर्ग हो गया आपका 36 और 6 अधिक है तो हो गया 12। 6 जोड़ना है तो 12 हो गया। अब 412 को ये जो अंक है 400 का घर में है तो 4 गुना कर देना है तो हो गया इधर आपका 16 और 12 चौक आपका हो गया 48। उसी तरह 505 का स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25 और 5 जोड़ देंगे तो हो गया आपका 510। और 510 में आपको क्या करना है, 500 के घर में है तो 5 से गुना कर देना है। तो 5 से गुना करेंगे तो 25 हो गया और ये 10 हो जाएगा तो 10 इंटू 5 का हो गया 50। जैसे 703 का स्क्वायर करना है आपका तो 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9 तो यहाँ आपको डबल डिजिट में रखना है तो 09 हो गया। अब ये जो 3 है 703 में 3 जोड़ देंगे तो हो गया आपका 706। अब 706 को आपको गुना किससे करना है, 7 से गुना करना है तो हो गया आपका 49 और इधर हो गया आपका 6 तो 6 को 7 से जब गुना करेंगे 42 हो गया। उसी तरह जैसे 802 का ही अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4 और 2 जब जोड़ देंगे तो हो गया आपका 804। अब 804 को हमको गुना करना है 8 के साथ तो हो गया 64 और 4 का 8 गुना ठीक है। और लेते हैं उदाहरण। जैसे 900 अगर 1 का ही स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर हो गया आपका 1 जोड़ देंगे तो हो गया 902। अब 902 को हमको गुना करना है 9 के साथ तो 9 को 9 से करेंगे तो 81 हो गया और 2 को तो 18 हो गया। उसी तरह 1005 का अगर स्क्वायर करें तो 5 के स्क्वायर हो गया आपका 25
5 इसमें जोड़ देंगे तो 1010 हो गया। तो 1010 को गुना करना है 10 के साथ, क्योंकि ये 10 के घर में है। ये ध्यान थोड़ा दीजिएगा, अगर ये 700 के घर में है तो 7 से गुना करना है, 800 के घर में है तो 8 से गुना करना है, 900 के घर में है तो 9 से गुना करना है, 1000 के घर में है तो ये 10 से गुना करना है। तो जब 5 इसमें प्लस कर देंगे तो 1010 हो गया। 1010 को गुना करना है 10 के साथ, तो हो गया 1010, और 10 से जब गुना करेंगे तो 1 0 और लग जाएगा। तो ये था हमारे 100 से लेकर 1000 तक का वर्ग। आप और उदाहरण लेके घर में गुना कर सकते हैं, बहुत ही इजी ट्रिक है। तो ये था मेरा टाइप 5 में। अब चलते हैं टाइप 6 की ओर। ये है आपका टाइप 6। इसमें हम सीखेंगे कि अगर आपका 1 1 रहे, इसी तरह और भी 1 रहे, तो उसका वर्ग हम कैसे करेंगे। इसमें आपको देखना है, जैसे 2 को 1 है, इसका अगर वर्ग करना है तो क्या करना है, आपको पहले देखना है यहाँ 1 के वर्ग 2 है, तो 1 से लेकर बढ़ते क्रम में, मतलब जितना है उतना तक बढ़ना है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 2 को 1 है तो 1 2, और फिर आपका विपरीत क्रम में हो गया 1। ठीक है, देखिए क्लियर और हो जाइए। जैसे 1 1 1, 3 1 है तो आपको 3 तक आपको बढ़ना है बढ़ते क्रम में। जैसे 1 2 3 हो गया, फिर घटते क्रम में 2 1 हो गया। उसी तरह 1 1 1 1, 4 टाइम 1 है अगर, तो 4 तक आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। 1 2 3 4, फिर घटते क्रम में 3 2 1, या फिर ये 5 1 है अगर, तो इसका वर्ग क्या होगा, 5 तक है, 5 को 1 है तो 5 तक आप काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5, फिर घटते क्रम में 4 3 2 1। तो ये बहुत ही इजी है। इसी तरह और भी आप अगर संख्या बढ़े फिर भी आप गुना कर वर्ग कर सकते हैं। तो ये था हमारा टाइप 6। अब चलिए टाइप 7 की ओर। ये है टाइप 7। इसमें अगर जो टाइप 6 में आपको बताएं कि अगर आपका 1 1 ही रहे तो कैसे करना है, और टाइप 7 में आपको बताएंगे कि अगर ये आपका 2 रहे, सभी संख्याएं पुनरावृत्ति अगर 2 का ही रहे इसी तरह, तो उसका वर्ग हम कैसे करेंगे। तो टाइप 1 में आपने सीखा कि वो बढ़ते क्रम में आपको 1 से लेकर बढ़ना है, फिर विपरीत करना है। उसी टाइप इसमें भी करना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपका अंतर आ जाएगा। जैसे 2 डिजिट है तो आपको 1 2 1, जैसे 1 में आपका किए वैसे ही करना है। सिर्फ इसमें करना क्या है, आपको गुना कर देना है जो पहला डिजिट है उसका वर्ग। 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4। इस 4 से आपको गुना कर देना है, तो कितना हो गया, 4 8 4। 1 और 2 वाला में सिर्फ इतना अंतर है कि 1 वाला ही नियम रहेगा, लेकिन जो पहला डिजिट है उसका वर्ग से इसको सिर्फ गुना कर देना है। और देखिए क्लियर हो जाइए, उदाहरण लेते हैं। यहाँ 3 को 2 है, इसको क्या करना है कि 1 का जो रूल है वैसे ही करना है। 1 2 3 2 1। अब इसको गुना कर देना है आपको 4 से, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इसको गुना कर दीजिए, 4 हो गया, 8 हो गया, 12 का 2, हाथ में 1 रह गया, 8 1 9 हो गया, 4 हो गया। चलिए और एक उदाहरण लेते हैं। 2 2 2 2, इसका वर्ग करना है तो क्या होगा, उसी तरह 4 को है आपका 2, तो 1 2 3 4 3 2 1, जैसे 1 में करते थे वैसे ही करना है। और इसमें आपका 2 का वर्ग हो गया 4, 4 से गुना कर देना है। तो इधर हो गया 4 8 12 का 2, 1 रह गया, 16 17 7, 1 हाथ में रह गया, 12 13 का 3, हाथ में 1 रह गया, 8 1 9 हो गया, और ये हो गया 4। तो ये बहुत ही इजी है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि 1 में आपको किसी से गुना नहीं करना है, सिर्फ बढ़ते क्रम में जितना डिजिट है उतना तक बढ़ना है। और अगर 2 रहे तो इसको 2 का जो वर्ग है उससे सिर्फ गुना कर देना है। तो ये था मेरा टाइप 7। अब चलते हैं टाइप 8 की ओर।
ये है टाइप 8। इसमें हम देखेंगे अगर 3 का पुनरावृत्ति हो तो इसका वर्ग कैसे करना है। तो इसमें हम देखेंगे कि 3 का अगर वर्ग करना है तो पहला डिजिट जो है उसका हमको वर्ग करना है। तो 3 का वर्ग होता है 9, तो हम लिखेंगे 0 9, एक डैश यहाँ छोड़ेंगे, एक डैश यहाँ छोड़ेंगे। अब करना क्या है, 9 से पहले होता है आपका 8 और 0 के बाद होता है आपका वर्ग। तो हो गया ये वर्ग। चलिए और क्लियर हो जाइए। जैसे 3 3 3 इसका वर्ग करना है तो इसमें क्या करेंगे, 3 का वर्ग हो गया आपका 9, उसके बाद 2 को आपको डैश करना है, 1 2 1 2। अब इसमें क्या भरना है, 9 से पहले क्या होता है 8, तो दोनों में 8 भरना है और 0 के बाद क्या होता है 1, तो दोनों में 1 भर देना है। हो गया गुना। उसी तरह और एक लेते हैं, इसका वर्ग करना है तो क्या करेंगे, 3 का वर्ग हो गया आपका 9 और 3 को आपको डैश छोड़ना है। ठीक है, वो कैसे करना है, जैसे 1 तो हो गया आपका वर्ग, फिर 2 जो डिजिट यहाँ बचा वो 2 को डैश छोड़ना है। यहाँ आपका 1 का हो गया 9 और 3 डिजिट यहाँ बचा है तो 3 को आपको डैश छोड़ना है। अब इसमें 9 से पहले होता है 8 8 8 भर दीजिए और 1 के बाद होता है 0 के बाद होता है 1 1 1। हो गया वर्ग। तो ये था 3 का। इसी तरह आपका 6 का और 9 का सेम प्रोसेस है, वो भी कुछ उदाहरण देके देखते हैं। उसी तरह अगर 6 का पुनरावृत्ति हो तो इसका भी वर्ग वैसे ही करेंगे जैसे आपको अभी 3 का बताएं। तो इसमें क्या करना है, 66 का अगर आपको वर्ग करना है तो 6 का वर्ग जो होगा स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 36 होगा। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मौसम खराब होने के कारण आपको आवाज में प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या करना है, इसमें 6 का 36 हो गया, उसके बाद एक डिजिट बचा तो एक गो डैश, यहाँ एक गो डैश। 6 से पहले क्या होता है 5 होगा और 3 के बाद क्या होता है तो 4 होगा। तो हो गया वर्ग। उसी तरह और देखते हैं, अगर 3 टाइम आपका 6 रहा तो 6 का हो गया आपका 36, उसके बाद 2 को आपको डैश छोड़ना है। तो 6 से पहले क्या होता है 5, तो दोनों में 5 भर दीजिए और 3 के बाद होता है 4, तो दोनों में 4 भर दीजिए। और एक उदाहरण लेते हैं, तो उसी तरह 6 का स्क्वायर हो गया आपका 36 हो गया, 3 डिजिट को आपको भरना है। ठीक है, तो 6 से पहले होता है 5, तो तीनों में 5 भर दीजिए और 3 के बाद क्या होता है 4, तो तीनों में 4 भर दीजिए। तो ये था आपका 6 का पुनरावृत्ति हो। 3 का जैसे बताएं, 6 का, उसी तरह 9 का होता है। 9 का भी कुछ उदाहरण ले लेते हैं, बहुत ही इजी ट्रिक है, इसे आप बनाते रहें ताकि और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसी तरह अगर 9 का रहे तो इसका जो है वर्ग से वैसे ही करना है जैसे 3 और 6 का बताए। करना क्या है, 9 का हो गया आपका 81 हो गया। ठीक है, एक डिजिट यहाँ 9 का स्क्वायर हो गया 81, एक बचा तो एक से पहले होता है 0 और 9 के बाद होता है 8 के बाद होता है 9, तो हो गया 98 01। और एक उदाहरण लेते हैं, 9 का हो गया आपका 81, 2 आपको डैश छोड़ना है, तो 1 से पहले होता है 0 भर देना है, 9 के बाद 8 के बाद होता है 9, हो गया वर्ग। ठीक है, तो ये था मेरा टाइप 8। टाइप 8 में आपको 3 प्रोसेस बताए, 3 अगर रहे, 6 रहे और 9 रहे। तो चलिए, ये कुल 8 आपको टाइप बताया गया जो 2 वीडियो में अपलोड किया गया है। दोनों वीडियो आप जरूर देखें और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दें और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।